गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं उठ चुकी हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ठंड होती है, उठने का मन होता नहीं है। 10 बजे का ऑफिस है तो मैं आराम से उठती हूँ, काम भी पूरा करके अपना फिर ऑफिस जाती हूँ। लेकिन आज ब्लॉग बनाने का एक स्पेशल कारण है। मैं ब्लॉग बना तो रही हूँ लेकिन मैं ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आज हमारे लिए मतलब मेरे लिए, मेरे भाइयों के लिए, माँ के लिए, मतलब मायके वाले परिवार के लिए बहुत स्पेशल डे है, इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अभी तो मैं फिलहाल अपने ससुराल में हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ ऊपर मायके, क्योंकि मेरे पापा आज रिटायरमेंट हो रहे हैं और आज घर में रिटायरमेंट पार्टी है। पार्टी बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन छोटी मोटी अपने फैमिली की, अपने थोड़ी मतलब आसपास के रिश्तेदार और फैमिली अपनी। और कि ये कह रहे हैं अभी कि ससुर जी के लिए बोतल ले जाऊं पर गिफ्ट। तो पहली बात तो मेरे पापा किसी की दी हुई बोतल नहीं पीते हैं, अपने पैसों की पीते हैं, अपने मेहनत की पीते हैं। भरी हुई बोतल की बात ही कर रही हूँ मैं। समझ रहे हो आप कौन सी बोतल की बात कर रहे हैं? हाँ, तो पानी बोतल की बात। ठीक है, तो मजाक कर रहे हैं। तो अभी मैं तो फ्रेंड्स ये कह रही थी कि अभी ना मैं जल्दी से दाल चावल बना रही हूँ सीधे फटाफट। मैंने ये तोर की दाल उबाल के रखी थी। दाल चावल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे 1:30 बजे निकलना है ऊपर और अभी जल्दी से दाल चावल खा लेते हैं। आजकल वैसे भी छोटे दिन है, धूप तो आती नहीं यहाँ पे। धूप यहाँ पे 1:30 बजे लगती है पूरी। तो पहले अभी मैं ऑफिस जाऊंगी 10 बजे और ऑफिस से मैं हाफ डे लेके घर चले जाऊंगी ऊपर, क्योंकि आज ना भाई लोग भी आ रहे हैं दिल्ली से। सभी आ रहे हैं, पप्पू भैया, भाभी, ऋतिक, रिया, जो लोग शादी में आए थे। चाचा लोगों को भी इन्वाइट किया था लेकिन अब होता नहीं, इतने दूर से बार बार तो आया जाता नहीं है। लेकिन बोला पापा ने सबको है। और पार्टी अपनी फैमिली के घर से, हमारा परिवार आ रहा है गांव से। मामा मामी लोग हैं नौगढ़ से, मेरे भाभी के मायके वाले और हमारे मेरे ससुराल वाले, और पापा के कुछ फ्रेंड्स हैं लमगांव के, मोहल्ले के हमारे लोग हैं बस। लमगांव के मोहल्ले के हमारे लोग हैं बस। तो क्योंकि पार्टी फ्रेंड्स आजकल ही भाई की शादी हुई, इतनी धूमधाम, जो भी घर में मतलब हलचल जो भी था, तो इस बार कम ही होता। अगर शादी नहीं होती तो पार्टी थोड़ा और बड़ी रखते हैं, लेकिन जो भी है भगवान की कृपा से सब अच्छा हो जाए। और खुशी इस बात की कि मेरे पिता 60 साल के पूरे हो चुके हैं और वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। उन्होंने काफी इज्जत और शान शौकत से नौकरी की है। हंस रहा है बाहर, उसको हंसने तो कोई बात नहीं। पापा के बारे में तो अभी मैं बाद में आप लोगों से कुछ जो भी बातें करनी होगी वो बात करूंगी। अभी इतना टाइम है भी नहीं फ्रेंड्स, और टाइम होने वाला है तो मैं फटाफट से दाल चावल बना देती हूँ। खाना बना के अपना मुंह हाथ धुल के ऑफिस चले जाती हूँ फटाफट से। अभी मैंने नहाने के लिए पानी भी रखा है, नहाना है फिर ऑफिस जाना है। तो टाइम बहुत लग जाएगा, शायद आज मुझे 5-10 मिनट लेट भी हो जाए। और मैं ये कह रही थी फ्रेंड्स कि आजकल चुनाव भी चल रहे हैं तो इस वजह से ना हमारी संडे को भी छुट्टी नहीं थी। हम फिर तो संडे को भी ऑफिस गए हैं और इस संडे को भी पता नहीं होती कि नहीं होती, वो मुझे पता नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरा खाना बन चुका है और अंदर से आप देख रहे हैं सीटी की आवाज़ आ रही है। तो अभी ना मैंने पानी लगाया गर्म मुँह हाथ धुलने के लिए। तो मैंने आपसे कहा था कि मेरे पिताजी का आज रिटायरमेंट है। पिताजी आज पूरे, सॉरी पिताजी अच्छा नहीं लग रहा मुझे बोलते हुए, हमें पापा बोलने की आदत है। पिताजी अच्छा शब्द है, बोलना चाहिए, लेकिन आदत पापा बोलने की ही है। तो मैं ये कह रही थी फ्रेंड्स, मेरे पापा आज पूरे 60 वर्ष के हो गए हैं, मतलब 26 दिसंबर, तो 26 दिसंबर को उनका जन्मदिन था। और तो पिता के बारे में तो जितना शब्द कहें उतना कम है। मैं ही क्या, हर संतान के लिए अपने माता पिता बहुत बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। सबके लिए अपने माँ बाप अपने अपनी जगह बड़े हैं, लेकिन मेरे पिता मेरे लिए बहुत खास हैं। जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने उन्हें तब से ड्यूटी करते हुए देखा है, मेहनत करते हुए देखा हमेशा। और हम कहानियाँ सुनते हैं, हमें गांव वाले बताते हैं, हमारे रिश्तेदार बताते हैं, मेरी मम्मी लोग बताते हैं, मेरी ताई लोग बताते हैं, मेरी बुआ लोग बताते हैं पापा के बारे में। मेरे पिता ना 18 साल की उम्र से, मतलब उन्होंने 18 साल की उम्र से संघर्ष किया है जीवन में। उससे मतलब बचपन से ही संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। मेरे दादाजी लोग ना, पापा बताते हैं, देखो इस चीज़ की शर्म क्या है ना, इस चीज़ की कोई शर्म नहीं होती है। कि मेरे पापा हमेशा हमें बताते हैं कि मेरे दादाजी लोग ना बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे पहले। मेरे दादाजी मजदूरी काम करते थे और पापा ने मतलब बचपन से ही गरीबी में बहुत संघर्ष किया, बहुत गरीबी देखी मेरे पापा ने। मम्मी ने तो कहाँ देखी, मायके से मेरे नाना लोग ठीक थे। पापा उस टाइम कोई अमीर नहीं होता था, पहले का ज़माना अलग था, लेकिन गरीबी बहुत होती थी उस टाइम पे। गरीबी आज के टाइम पे जो गरीबी है ना, वो उस टाइम पे अमीरी होती थी। पापा कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो अपनी स्कूल फीस ना खुद भरते थे और बोलते थे कि उन्होंने अपने माँ के साथ बहुत काम किया है। मेरे पापा हमेशा कहते थे हमने ना कभी काजू बादाम नहीं खाया बचपन में, कि जैसे अमीर लोग होते हैं ना कि काजू बादाम वगैरह, लेकिन हमने दूध दही मट्ठा इतना पिया, इतना खाया मेरी दादी के पीछे। मेरी दादी ने भैंस रखी होती थी, वो चीज़ काफ़ी था। अन्न बहुत होता था मेरे दादाजी लोगों का, लेकिन पैसे से वो लोग बहुत गरीब थे।
शादी भी मेरे पापा ने खुद की है अपनी। मेरे पापा जब 18 साल के थे, बताते हैं कि वो ना खेत में काम कर रहे थे दादा लोगों के साथ, और सुना कि भर्ती हो रही है लमगांव साइड फ़ौज की, और वहीं से भाग गए वो। तो मेरे दादाजी लोग ना, जब मेरे पापा शुरू-शुरू में फ़ौज में गए ना, तो पापा अपनी कहानी सुनाते हैं कि जब भर्ती हो रही थी तो मेरे पापा के पास ना 1 रुपए नहीं था जेब में, और रास्ते में किसी ने, नहीं, मेरे दादा ने ही जब गए वो खेत से, तो दादा ने उन्हें 5 रुपए दिए कि यही है, तू जा, लेकिन भर्ती होके घर आ जाना। ये नहीं सोचा था कि निकल जाएगा ये और चले जाएगा फ़ौज में। तो पापा कहते हैं ना कि वो जब भर्ती होने जा रहे थे, तो बगल में ना एक इंसान था, उसके पास ना केले का दर्जन था। भर्ती होने से पहले वो ना केले खा रहा था, केले खा रहा था। मेरे पापा उसके मुँह पे देख रहे थे। पैसे नहीं थे उतने कि वो खा सकें। लेकिन बाद में पता चला मेरे पापा भर्ती हो गए, वो बंदा बाहर हो गया। तो ये नहीं कह रही हूँ कि वो है, लेकिन पापा हमेशा कहते हैं कि जिन बच्चों ने गरीबी देखी है ना, जिन्होंने बचपन से संघर्ष किया है, वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें ठोकर लगी हुई होती है। तो पापा बोलते हैं कि जब उनकी शादी हुई थी, उन्होंने अपने शादी के लिए 50 रुपए कर्जा लिया था उस टाइम पे। तो पापा की ना वो डायरी अभी तक संभाल के रखी। पापा बोलते हैं कि मैं कभी ना तुम्हें वो डायरी पढ़ाऊंगा ज़रूर। पढ़ाई तो नहीं आजकल। मेरे पापा ये नहीं कहते कि तुम लोग भी वैसे संघर्ष करो। मेरे पापा हमेशा कहते हैं, मैं उस टाइम पता है क्या सोचता कि मेरे कभी बच्चे होंगे ना, मैं अपने बच्चों को इतना संघर्ष नहीं दूंगा कभी करने, इतनी गरीबी से नहीं जूझाऊंगा उन्हें। इसलिए जब हम बचपन से ही, उन्होंने हमारे हर शौक पूरे किए हैं। भले उन्होंने हमें बिगाड़ा नहीं, कभी उन्होंने हमें ओवर पैसा नहीं दिया, हमेशा गिन गिन के पैसा दिया है जितनी हमें ज़रूरत थी। और पापा हमेशा कहते थे कि पैसों से ना बच्चे बिगड़ते हैं। तो पापा बोलते, तुम्हें कुछ भी चीज़ चाहिए ना, तुम मुझे बोलो, मैं ला के दूंगा, लेकिन पैसे नहीं देते थे। क्योंकि पता है कि आज हमें उस चीज़ की वैल्यू पता चलती कि हाँ यार, अगर पापा ने हमें उस समय मुख्य पैसा दिया होता ना कि लो खर्च करो उड़ाओ, तो हम आज बहुत बिगड़ जाते। भले हम नहीं कह रहे हैं कि मेरे भाई लोगों चाहे मैं हूँ कि हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, हम बहुत अमीर बन चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी पे हैं, नहीं। लेकिन एक चीज़ हमेशा अंदर है कि हमें पैसे की वैल्यू पता है कि पैसा कैसे खर्च करना है, कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना है। वो हमारे पिता ने हमें बचपन से सिखाई है कि पैसे कैसे कमाया जाता है, पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। तो पापा हमेशा कहते हैं कि वो दिन ना कभी भूलने नहीं चाहिए, अपने गरीबी के दिन। पापा हमेशा उन दिनों को याद करते हैं, क्योंकि उन दिनों से ना हमें सीखने को मिलता है यार, कि हमारे वो दिन थे, अपने दिन ना कभी भूलो मत। उससे क्या होता है ना, इंसान के अंदर कभी घमंड पैदा नहीं होता है। पापा की एक बात हमेशा थी, चाहे कितना भी ऊंचा बन जाए ना, इंसान को कभी घमंड नहीं होना चाहिए अपने ऊपर। तो ये चीज़ थी। और आज पता है, कभी कभी लगता है ना, हम स्कूल में जब मेरे दोस्त लोग ना फीस के लिए लाइन पे खड़े होते थे ना, 15 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद, मैं बोलती यार ये लोग, मेरे पापा ना हमेशा 5 तारीख को फीस दे देते थे कि ये फीस जमा करवा देना अपनी, आज फीस डे। मुझे याद भी नहीं रहता था, पापा को याद है कि 5 तारीख रुचि की फीस जानी, कुलदीप की फीस जानी है, दीपक की फीस जानी। पापा 5 तारीख को फीस दे देते थे। तो बोलते यार इतनी जल्दी, मतलब हमें कभी ये सुनने को नहीं मिला स्कूल में आज तक कि यार फीस के लिए लाइन पे खड़े हो जाओ जिसकी फीस जमा नहीं हुई। सबसे ऊपर नाम आ जाता रुचि कुमार, फीस जमा है। तो खुशी भी होती थी उस टाइम पे। दूसरे बच्चों को ना थोड़ा ऐसा लगता है कि यार, मैं सोचती थी यार, अब उस चीज़ की वैल्यू ना मुझे आज पता चल रही कि मेरे पिता ने कभी जीवन में हमें वो दिन नहीं देखने को दिया। हाँ, ये चीज़ ज़रूर सिखाई है कि कम पैसा हो तो उसमें कैसे एडजस्ट करना है, ज़्यादा पैसा तो उसमें कैसे एडजस्ट करना है। इंसान का समय कभी भी बदल सकता है। हर हर समय में ना तत्पर रहना चाहिए कठिनाइयों से लड़ने के लिए। वो चीज़ पापा ने बताई है। तो फ्रेंड्स, मेरे पिता ने हमेशा कहा कि मैंने कभी गाड़ी नहीं ली, मैंने कभी बाहर ज़मीन नहीं खरीदी, हमेशा इस चीज़ के लिए कि मैं ना अपने बच्चों पे पैसा खर्च करूँगा पढ़ाने के लिए। और ये चीज़ भी सच है कि बच्चे अगर अच्छा बन जाते हैं, उनके अंदर अच्छे संस्कार आ जाते हैं, पढ़ लिख के अपना अच्छा खा कमा रहे हैं, तो उससे बड़ी धन की दौलत उससे माँ बापों के लिए कुछ नहीं हो सकती है। हाँ, हम मानते हैं कि हम उस चीज़ पे उतना खरे नहीं उतर पाए जितना मेरे पापा ने हम पे पैसा खर्च किया। सच्चाई है वो चीज़, वो कोई झूठी बात नहीं है। और क्योंकि आज के टाइम पे ना कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। लेकिन जब मैं अपने भाइयों को देखती हूँ ना, और लड़कों को देखती हूँ मार्केट में जो ऐसे घूम रहे हैं, लुंडीगिरी कर रहे हैं, मैं किसी को टारगेट स्पेशली नहीं कर रही हूँ, तो उसको देख के ना मुझे अपने भाइयों को देख के प्राउड होता है कि मेरे भाई लोग बिल्कुल वैसे नहीं है। और अपने बड़े भाई के अंदर तो मुझे हमेशा अपने पापा की झलक नज़र आती है, और वो बात सच भी है। शक्ल से हो, अक्ल से हो, किसी चीज़ से भी, गुस्से से हो, व्यवहार से हो, किसी चीज़ से भी हो। भले पैसा इंसान कम कमा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका व्यवहार कैसा, उसके गुण कैसे हैं, वो मान्य रखता है आज के टाइम पे, खासकर इस ज़माने में। तो मेरे भाई लोग बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं जो आज के ज़माने के लड़के जैसे हैं। हम लोग ना, पापा ने अगर हमें 100 रुपये भी दे दिए ना मेरे भाइयों को, तो और बोले कि सब्जी लेके आओ, और 60 रुपये की सब्जी आई ना, तो 30 रुपये अपने पापा को वापस करने हैं, 40 रुपये अपने पापा को वापस करने की, ये आपका हिसाब है। हम वो पैसा अपने पास नहीं रखते हैं। भले पापा उसके बाद दे दें कि लो खा लो, लेकिन अभी तक वो आदत है कि हम अपने पापा फालतू पैसा, हमने कभी घर से ये नहीं होता कि कहीं पर पड़ा तो हम उठा लें, नहीं, कभी नहीं। और अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार दें। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत लोगों को मेरा ब्लॉग ऐसा लगेगा, क्योंकि मैं ससुराल में हूँ, और कई लोग पॉइंट मार देते कि अच्छा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, और खुद तो ऐसे। देखो बात क्या होती है ना, पिता ने संस्कार भी अच्छे दिए हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल ज़रूर कही है, अगर सामने वाला ज़्यादा अति कर देना, तो अगर तुम सही हो तो उसके लिए लड़ो, और सही हो तो उसके लिए किसी की गर्दन भी काटनी पड़े तो काट लो, और खुद की गर्दन भी कटवानी पड़े तो कटवा दो।
अगर तुम सही हो तो तभी लड़ सकते हो, अगर सही नहीं हो तो नहीं लड़ सकते हो। कभी भी किसी भी चीज़ की ना एक सहन करने की एक लिमिट होती है, ज़्यादा हर किसी के अंदर नहीं होती है। इतना भोला भी मत बनो कि कोई तुम्हें दबा के चल जाए, वो चीज़ भी हमारे माँ-बाप ने हमें नहीं सिखाई है। और हाँ, ये भी रखा हमेशा कि चुप रहो, कोई बात नहीं, चुप रहने में फ़ायदा है। भगवान एक दिन ज़रूर सुनता है और बहुत अच्छा देता है जो इंसान चुप रहता है, सहन करता है। और बेटियों के लिए एक बात और भी झलकती है कि जैसा हम अपने ससुराल में अपने ससुराल वालों के साथ बिहेव करेंगे ना, वैसे ही हमारे मायके में हमारे माँ-बापों के साथ हमारी भाभी बिहेव करी। जी, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि बात क्या होती है ना, बात डिपेंड होती है सामने वाला इंसान कैसा है, व्यवहार वैसे ही होता है। मैं अगर अपने सास-ससुर के साथ गलत करती हूँ, तो ये बात ज़रूरी नहीं कि मेरी भाभियाँ भी मेरे माँ-बाप के साथ गलत करें। हाँ, अगर देखो मेरे माँ-बाप अगर मेरी भाभियों के लिए गलत शब्द बोलेंगे, गलत उनके साथ करेंगे, भेदभाव करेंगे, कुछ भी चीज़ करेंगे, तो मेरी भाभियाँ भी उनकी आरती नहीं उतारेंगी। जैसा मेरे माँ-बाप बिहेव करेंगे, वैसे ही मेरी भाभियाँ बिहेव करेंगी। हाँ, मेरे माँ-बाप अगर अपने बेटियों को, अपने बहुओं को बेटियों जैसा रख रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, खुला रखा है, सब कुछ लोग भाई तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो मेरी भाभी लोग कभी वैसा नहीं करेंगे। और भगवान की दया से इस बात की खुशी होती है थोड़ा कि मतलब मेरे भाभियाँ भी देवी समान है। 3 भाभियाँ मेरी और बहुत अच्छी हैं। उनके अंदर पूरे मेरे अपने माँ-बापों के गुण तो होंगे उन बेचारे के अंदर, अपने मायके से आई हैं। लेकिन अपने सास के गुण, इंसान जिस माहौल में रहता है ना वो वैसे ही बनता है। वो सामने वाले को अगर तेज़ तड़ाक है तो दूसरा भी तेज़ तड़ाक बनेगा। सामने वाला अगर घमंडी है तो ये भी घमंडी बनेगा। सामने वाला अगर शरीफ है तो ये भी शरीफ में रहेगा। तो वो ना कहीं न कहीं उनके अंदर अपनी सास के गुण भी आए हैं, वो है मेरी माँ के। वो देखती नहीं कि हमारे सास का देन-देव कैसा है, वो कैसे देती हैं, कैसा व्यवहार रखती है लोगों के साथ, कैसा उनका मन है, कैसा उनका दिल है, तो उस तरीके से वो भी बन जाती हैं। तो इस बात की खुशी होती है, बस भगवान से ये प्रार्थना है कि कभी परिवार पे नज़र ना लगे, अच्छे खासे रहें, सब सुखी रहें। शादी होती है ना तो एक परिवार को बनाने का ना पूरा श्रेय किस पे चला जाता है? बहू पे, कि बहू खराब है, बहू अच्छी है, तो बहू नहीं, परिवार बनेगा, लोग भी अच्छे होने चाहिए और बहू भी अच्छी होनी चाहिए। बहू तब अच्छी होगी जब लोग अच्छे होंगे। जिस माहौल में रहेंगे ना वैसी माहौल आपका आपका नेचर भी वैसी बन जाएगा। ये चीज़ सच्चाई है ये। और फ्रेंड्स ये बातें तो चलो होती रहेंगी, सबको पता है। लेकिन मैं ये चीज़ भी कह रही थी कि ना तो कभी ऐसा बोला नहीं कि सिर्फ़ बाहर के लोग बोलते हैं, मुझे और अपने दोस्तों से सुनने को मिलता है किसी से भी कि यार मम्मी-पापा जब तक है ना तब तक मायका होता है, और मम्मी-पापा को कुछ हो गया ना तो किसी के भाई-बहन नहीं पूछते हैं, कोई उसके बाद अपना नहीं होता जैसे अपने माँ-बाप होते हैं। मैं अपनी माँ से पता क्या बोलती हूँ, ये बात गलत है मम्मी, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरे भाई कैसा है, मेरी भाभी कैसी है। क्योंकि मेरे भाई के अंदर पूरे मेरे पापा के संस्कार आए हैं और मेरी भाभियों के अंदर मेरी माँ के सोच आई है, गुण आए, क्योंकि उन्हीं के साथ रह रही हैं वो। मुझे पता है मेरा भाई अच्छा होगा तो मेरी भाभी भी ज़रूर अच्छी होंगी। मैं यार उनके साथ जैसा व्यवहार करूँगी ना, वैसी आजकल रील इतनी बनती हैं कि ननद ऐसी होती हैं तो भाभी, बिल्कुल अगर ननद खराब होगी तो भाभी भी उसकी आरती नहीं उतारेगी वो घर पे आके। हाँ, अगर ननद अपने भाइयों के लिए, अपने भाभियों के लिए दिल साफ रखेगी तो बिल्कुल उसका अच्छे से स्वागत होगा अपने घर में, और कौन नहीं करेगा। और ज़रूरी नहीं कि भाई बहन की मदद करे, अगर बहन उस लायक बने तो बहन भी भाइयों की मदद कर सकती है। इसीलिए माँ-बाप ने, और मेरे माँ-बापों ने ना कभी बेटी और बेटे में ना कभी फ़र्क नहीं किया। मेरे पिता ने तो ख़ासकर, मेरी तो जब शादी भी नहीं हुई ना, मैं तब से ये चीज़ देख रही हूँ कि मैंने ना अपने माँ और पिता का ना विवेक देखा है हमेशा, कि उनके अंदर किस तरह का विवेक है। क्योंकि हम लोग ना बचपन से जैसा माहौल देखते हैं ना, हम सोचते हैं यार हमें आगे भी शायद वैसी माहौल मिलेगा ना। चलो ये होती बात ही होती कि जब मैं शादी से पहले भी ना, अगर मैं बैठी हूँ, मेरी माँ बैठी है और मेरी भाभी काम कर रही है ना, तो मेरे पिता ने हमेशा उस चीज़ का विरोध किया। मेरे पिता हमेशा मुझे डांटते थे कि जा अपनी भाभी के साथ काम कर, तू बैठी मत रह, तूने भी कहीं, मतलब उन्होंने कभी ये मुझे या मेरी माँ को कभी ये पनाह नहीं दिया कि बहू अकेले काम करेगी और तुम लोग बैठे रहोगे, नहीं। ये लोग मेरी भाभी लोग भी जानते हैं। और मेरे पिता हमेशा मेरी मम्मी को हमें बोलते रहते कि वो अकेले काम करी, जाओ उसके साथ, जाओ उसके साथ। वो मेरी भाभी भी जानती है, भले मेरी भाभी पता क्या कहती है, रहने दो उसको, पढ़ने दो, उसको करने दो। लेकिन मेरे पापा बोलते थे नहीं, काम करेगी तेरे साथ, तो अकेली थोड़ा ना करेगी। तो वो चीज़ ना मुझे कभी बुरी नहीं लगी कि यार मेरे पापा मेरे भाभी का साथ क्यों दे रहे हैं, मेरी भाभी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे को काम करने बोल, नहीं। मुझे वो चीज़ ना अच्छी लगती थी कि यार मेरे पिता वैसे नहीं है जैसे औरों के पिता होते हैं, जैसे औरों के ससुर होते हैं। मेरे पिता वैसे बिल्कुल नहीं है। इस बात की खुशी होती है। तो 60 साल की उम्र में उन्होंने नौकरी की है। नौकरी तो चलो सब लोग करते हैं, हर लोग करते हैं, लेकिन जो ईमानदारी उनके बारे में सुनने को मिलती है ना, वो ईमानदारी मुझे आज तक कभी किसी इंसान के अंदर नज़र नहीं आई। वो विवेक मुझे किसी के अंदर आज तक नज़र नहीं आया जो मुझे अपने पिता के अंदर नज़र आता है। हर संतान के लिए अपने पिता के अंदर है, लेकिन अभी मैं अपने पिता की बात कर रही हूँ। तो मेरे पिता के अंदर जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो मुझे आज तक किसी मर्द के अंदर नज़र नहीं आई। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई लोग भी वैसे बने, मेरे पति भी वैसी हो, और मतलब मेरे बच्चे भी हों कल के दिन, मेरे भाई भतीजे जो भी हैं, सब में सबके अंदर मेरे पिता के गुण हैं। और एक बात और थी कि जैसे ना एक पुरुष को बनाने में हमेशा एक पीछे की स्त्री का हाथ होता है, ये चीज़ बोली जाती है, बिल्कुल होता है। मेरी माँ ने ना, मतलब मेरे पिता ने पूरे परिवार को एकता से बांध के रखा है, हमेशा लाया किया, परिवार के लिए मेहनत की, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होती है कि औरत कैसी है घर में, क्योंकि घर को बनाने के लिए सिर्फ एक औरत का ही हाथ होता है।
मेरी माँ हमेशा कहती है ना, मेरी मम्मी के साथ कुछ तेज लोग भी रहे होंगे, कुछ शरीफ लोग भी रहे होंगे, जैसे भी रहे, फिर मेरी माँ बोलती मैंने ना हमेशा चुप ही रखी अपने अंदर, चुप रखा अपना मुँह, अपनी अपनी इच्छाओं को मारा, अपनी हर चीज़ को चुप रखा। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, मेरा पति मेहनत कर रहा है ना, भगवान उसका फल देंगे। मम्मी मुझे भी कहती कि जितना चुप रही उतनी अच्छी बात है, चुप रहना चाहिए, सहन करना चाहिए, कि जो इंसान सहन करता है, चुप रहता है ना, भगवान उसको एक दिन बहुत अच्छा देता है। और ये बात सच्चाई है, ये चीज़ मैंने अपने घर में ही देखी है। जब मेरे बताते हैं ना, मेरे दादाजी लोग जब गरीब थे, मेरी माँ की शादी हुई थी, तो मेरी मम्मी को पहनाने के लिए ना एक सोने का वो भी नहीं था, लोगों से मांग के उनको पहनाया गया था। लेकिन आज सुन के अच्छा लगता है, मम्मी बोलती कि तेरे पिता ने मेहनत की ना, पापा की मेहनत से आज मम्मी को वो हर शौक़ उन्होंने पूरे किए हैं, मेरी माँ को, माँ के जो एक पुरुष को करने चाहिए एक स्त्री के, और हर जगह उनका साथ दिया है। तो हर स्त्री और पुरुष के अंदर ये वो बंधन होना चाहिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और कुछ बात स्त्री पे होती है, कुछ पुरुष स्त्री भी कई कई प्रकार की होती हैं, कुछ स्त्री तेज होती हैं, कुछ चुप होने वाली रहती हैं। तो हमेशा जो चुप रहने वाले होते हैं ना, वो हमेशा दब जाते हैं, लेकिन एक टाइम तक ही इंसान सुनता है, उसके बाद नहीं सुन सकता वो। सभी लोग जानते हैं कि एक अच्छे परिवार को बनाने में एक अच्छे गार्जियंस की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। अगर माँ बाप अच्छे हैं तो परिवार बहुत अच्छा होता है, माँ बाप अच्छे नहीं होते हैं तो परिवार कहीं ना कहीं बिखर ही जाता है, बिगड़ जाता है, वो चीज़ होती है। तो मेरे माँ बाप, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि मैं नहीं भी रहा ना, तुम लोग हमेशा साथ रहोगे ना, तो मेरी आत्मा हमेशा ज़िंदा रहेगी। वो चीज़ झलकती है, क्योंकि उन्होंने उस परिवार को बनाने में इतनी मेहनत की है, अपनी पूरी वो लगा दी है। मेरे अपने परिवार में देखते रहे, मेरे जो ताऊ जी लोग हैं, ताई जी लोग हैं, जो बड़े हैं पापा से उम्र में, वो भी मेरे पापा से डरते हैं कि वो आगे, मतलब डर, वैसे डर नहीं, गंदी डर, एक रिस्पेक्ट, एक वो है। मैं बोलती यार ये बड़े लोग क्यों डरते पापा से। फिर आज समझ आता है उन्होंने अपनी छवि वैसी ही बना रखी है, उन्होंने अपने को उस लायक बना रखा है कि जो उनसे बड़ा है वो भी उनको उतनी इज्जत दे रहा है, ये चीज़ होती है। तो अपने पिता के बारे में जितना कहूँगी उतना कम है। तो अभी जब मैं ऊपर घर में जाऊँगी ना, तो अपने मम्मी भाभी पापा सब लोगों से ना पापा के बारे में कहूँगी, अपना भी नहीं कहूँगी। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे रेडी होना है ऑफिस के लिए, तो मैं फटाफट से ऑफिस के लिए रेडी हो जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे ऑफिस में। तो फ्रेंड्स मैं खाना भी खाने लग गई हूँ फटाफट से। वैसे ना मुझे आज भूख नहीं लग रही है, सच बताऊँ तो। भूख क्यों नहीं लग रही? खुशी के मारे। खुशी इस बात की कि भाई लोग आ रहे हैं सब। तो जब बहुत टाइम बाद परिवार साथ होता है ना, मतलब भाई लोगों की बहुत याद आ जाती है। भैया भाभी दिल्ली रहते हो तो कभी कभी मिलना होता है, शादी में या फिर कुछ ऐसे फंक्शन में, तो वो लोग आ रहे हैं। उस चक्कर में ना मुझे भूख भी नहीं लग रही कि कब मिलूंगी मैं उन लोगों से। तो फटाफट से खाना खाती हूँ, ऑफिस के लिए निकलती हूँ, और 1:30 बजे ऑफिस से ऊपर घर पे। ये ना घर की तोर की दाल है, मम्मी ने दी थी, क्योंकि ये भी किसी ने वहाँ पे ना, किसी ने दी है, रिश्तेदारों ने, गांव से दी होगी किसी ने ना। मेरी फेवरेट दाल है तोर की दाल। इसके दाने ना मुझे दिखने में ही अच्छे लगते हैं, पर अपने हाथ का ना इतना टेस्टी नहीं होता है। मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, मेरी भाभी भी। वैसे आजकल ठंड है, तो सुबह सुबह ना मैं ये दाल चावल खा रही हूँ ना, भी गरम गरम, मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स 10 बज चुके हैं, और फिर 10 बज रहे हैं, और मैं ऑफ़िस के लिए निकल रही हूँ अभी। और जैसे ही मैं ऑफ़िस से फिर निकलूँगी घर को, तो वैसे पापा को 1:30 बजे मतलब विदाई देंगे वो बैंक से, तो मैं डायरेक्ट पापा के साथ ही जाऊँगी ऊपर। शायद मेरे भाई भी आए नीचे, तो मिलते हैं आपसे थोड़ा देर बाद। तो फ्रेंड्स मैं मंदिर जा रही हूँ अभी, महड़ देवता के मंदिर, सुबह सुबह दर्शन करने। तुमको कहने में बोल, जब कभी भी टाइम मिलता है तो मैं चले जाती हूँ सुबह सुबह, ऑफिस के जस्ट बाद सीधे यहीं पे ही आती हूँ। और आज तो इतना बड़ा दिन है, तो दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास में ही है तो हम बहुत सौभाग्य वाले हैं। हम बेचारे महड़ देवता की भूमि में निवास कर रहे हैं। को पास से ही दर्शन करवा देते हैं। जय हो महड़ देवता। ये है हमारी दुकान, हमारा सीएससी सेंटर, पवार सीएससी सेंटर, जहाँ मेरे हस्बैंड बैठते हैं। देखो मैं भी दिख रही हूँ वहाँ पे, और निकट में ही है ये पीएनबी बैंक। और ये है मेरा ऑफिस, नगर पंचायत कार्यालय, जिसको कि दिखा दिखा के मैं बोर हो चुकी हूँ।
माय फादर। भागा भागा जय घर। मेरे पापा को बधाई देते हुए यहाँ पे मार्केट में। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरी फैमिली आ रही है। ये है मेरी भाभी लोग। पार्टी देखो डांस कर रहा है। तो मेरी माँ जी लोग ये हमारी पीछे रहने वाले हाथ पर चम्मच रुक जाओ। मैं भेज कैसे यार वाला ये देखो मेरे मामा हम लोग खाना खाने जा रहे हैं।